ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਇਲਮ ਕੀ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ हर किस्म का इलम कितों दरियाफ्त कर लिया? ये क्या बचपन से ही आप हकीम वाक़या हुए हैं? फिर मैं तो हादसाती तौर पे इस शोबे में आया कि मैंने बताना शुरू किया। फूड के आपको याद है छापे मारा करते जी थे, जी। और मैं किसी भी जगह जाता था ना, नहीं, आपकी पहली शनाख्त में से छापा मार की थी ना। अच्छा, अब वो जब हम छापा मारते थे तो लोग मेरे से पूछते थे यार ये चीज़, मैं कहता था नहीं खानी, इहदे विच है जे, इहदे विच है जे, मैं ये बताता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, लोगों ने मुझे कहा यार तू हर शय तो मना कर देना, फिर खाइए की। अच्छा, अब मैं खाने वो डरता था बताने से कि अगर मैंने ये कहा ना कि आप फलां चीज़ खाना शुरू कर दे तो लोगों ने कहना भट्टी साहब ने ना कुछ पैसे फाड़ लेने, तेरी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं डरते हुए फिर वो नहीं बताता था, लेकिन बड़ा अरसा गुजर गया, हर महफिल में मेरे से ये सवाल होता था, तो मैंने उसका आसान हल क्या निकाला? क्या? मैंने कहा कि ऑर्गेनिक चीज़ों के फवायद बताना शुरू कर दूं कि फुल मखानियां दे की फायदे ने, लौंग दा की फायदा है, एलोवेरा दे की फायदे ने। मैंने ये फायदे बताने शुरू किए। अच्छा, अब जब मैं फायदे बता रहा हूँ तो लोग मुझे कहते हैं यार तुसी फायदे ही दसे जाते हो, इधर तरीका इस्तेमाल भी दसो। अब मैं को हकीम हूँ नहीं, मैंने फिर क्या किया, अब मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा हुक्मा का पैनल है। अच्छा, अब वो मुझे तैयारी करवाते हैं। वाह, तैयारी कराते हैं और मैं व्हाट्सएप चेक करो मार्केटिंग किमें हो रही। उन्होंने हकीमा दे नाम ही पूछा। हाँ जी, वो मेरे पास है ना। अच्छा, अब ये है कि वो बैक एंड पे मेरी तैयारी करवाते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ मुझे हार्डकोर नुस्खे नहीं बताने। 2 दर्जन हकीमों जी, का 2 दर्जन है हुक्मा, और बहुत चोटी के हुक्मा। मोहसिन साहब, यहाँ एक हकीम नहीं सांभिया जांदा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਕੀਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो बहुत लोगों ਨੂੰ शफा मिलती है। अच्छा, हाँ जी। वाह वाह। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं जरा, ये सबसे ज्यादा आपसे रुजू किस नुस्खे के लिए किया जाता है? मैं सेंसर नहीं करूंगा। जो भट्ट साहब ने पहले बताया। हाँ, बल्कि मैंने रुजू भी किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है कि लोग ये कहते हैं भट्टी साहब बहुत जरूरत है तुम्हारी, सानू ना कोई गुर दी शह दियो, नुस्खा अता करें। हाँ जी, हाँ, नुस्खा कहते हैं। व्हाट्सएप। लेकिन ये है कि माएँ जो है ना वो अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होती हैं, उनको काफ़ी चीज़ें बताते हैं। फिर बुजुर्ग जो हैं, हर एज ग्रुप के अपने मसाइल हैं। कुछ बुजुर्ग होते हैं उनको घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी को कमर का प्रॉब्लम है, किसी को, तो वो फिर चीज़ें पूछते हैं, मैं उन्हें अब आप संजीदगी तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जान नहीं छड़नी। आप पता व्हाट्सएप से क्या कह रहे हैं कि सामने रखिए जी, दावत भी दोगे। तो भट्टी साहब, मैं हूँ बांधा हुआ, मुझे तारें लगी हुई हैं ये माइक वाली, कुछ हेल्प ही कर दें व्हाट्सएप की खिदमत में और अपनी खिदमत में। मैं आपको थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में प्लेट पेश करता हूँ, तो आप जरा इसकी मेहरबानी कीजिए। व्हाट्सएप असल में बातों बातों में इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे ठंडा हो रहा है। व्हाट्सएप ठीक है, थैंक यू जी, ये पेश किया जाए, ये वो जी। नहीं, मैं कबाब लेंगे, वो लेंगे जी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है ये बड़े ही ना असली और नस्ली उदास हो रहे हैं आपको देख देख के ना, और ठंडे भी हो गए हैं 10 मिनट। बट सब आप भी ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं, कोई गाल नहीं सर। अच्छा भट्टी साहब, आपने भी कई ऐसे प्रोग्राम किए जहाँ सियासी गैर सियासी मेहमानों के घर आपने खाना खाया खिलाया भी। सच बताएं, किसका दस्तरखान और तबीयत आपको व्हाट्सएप जैसी वुसअत कल्ब नजर आई कि चस आ गई? हमारे जितने भी पठान भाई हैं, पख्तून भाई, इनके दस्तरखान इतने वसी और इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी उनमें कि आप यकीन करें कि दिन में 8-8 बार भी खाना पड़ता है। सुबह नाश्ते शुरू होते हैं, रात तक, और वो कहीं पर भी चल जाए ना, और वो उन्होंने आगे बुफे ही सजा देना। सबसे ज़्यादा तो वो है। उसके बाद हमने व्हाट्सएप के साथ प्रोग्राम। मेरा एक ज़िमनी सवाल है, इतनी रोटी हजम किमें होंगी? सर नहीं, खाते उतनी नहीं, लेकिन उन्होंने तो सजाई होती है ना। नहीं, साडा तो खाई नहीं जाती। साडा मसला हजम करना नहीं, खाना है। हजम आप ही अल्लाह मियां करा देंगे। आज मैं व्हाट्सएप से इनका पंजाबी कलाम भी सुनना है। हाँ जी भट्टी साहब, ये तो पहले लाहौर कराची का तो खुलासा आपसे सुन रहे हैं, क्योंकि आप भट्टी साहब को व्हाट्सएप इंटरनेशनल मीडिया भी पड़ गया। तो भट्टी साहब, आप एक्सपर्ट हैं, बताएं क्या खूबी है लाहौर के खानों की और क्या खूबी है कराची खानों की? कंपैरिजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हु स्टैंड्स वेयर? देखें जमी भाई, आप भी माशाल्लाह खुश खुराक आदमी है,
भट्ट साहब भी खुराक शनास हैं। वाह, हाँ जी, तो मैं खुराक साल ठहरा। अच्छा। तो आप भट्ट साहब और मुझे छेड़े हैं गिरा लगाने के ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने भी घाट घाट का पानी पी रखा। मैं फिर पहले सवाल पे आ जाना जी। जी प्लीज। अब आप मुझे ये बताएं जी। कि कराची की डिशेस जी आप ज़हन में दौड़ाए ना, हाँ। तो आपको क्या चीज़ याद रहेगी? उनकी निहारी, जी। उसके बाद आप बिरयानी कह लेंगे, हाँ। ठीक, बिहारी कबाब कह लेंगे, बन कबाब। हाँ बन कबाब कह लेंगे स्ट्रीट फूड में, या उनके कोई झींगे या फिश की कोई चीजें। ठीक, बस भाई वहां पाया जाता है ना सी फूड। ठीक, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है तो मैं वो ही नहीं कह रहा। है, लेकिन इसके बाद आगे आपको कोई 5वें 7वें नंबर पे आपके पास कोई खुराक नहीं बचेगी, कोई डिश का नाम नहीं बचेगा। अच्छा, ठीक है, अब आप लाहौर में आ जाएं। शुरू करें। ठीक, मुझे ये बताएं, यहाँ का दाल गोश्त जिस क्लास का लाहौर का, पंजाब लाहौर का बनता है, आपके दोस्त जो अनारकली वाले अपने अदनान भट्ट साहब हैं, उस म्यार का को दाल गोश्त बनाए वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। पालक गोश्त, पालक गोश्त तो बड़ी नायाब है। ठीक है जी, अब ये आपको कहीं और ऐसा मिल सकता है? नहीं मिलेगा आपको। खान बाबा जैसा कीमे वाला नान कोई और बना के दिखा दे, हाँ, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। ठीक है जी, आपको अमृतसरिया रेस्टोरेंट वालों का जो देसी कुकड़ शोरबे वाला है, वैसा शोरबा को बना दे। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल, ठीक। अब अपना देसी घी वाले, देसी घी वाले, जिसमें किशमिश और वो कोकोनट डाला होता है। ठीक है, आप पैराडाइज से आप मुर्ग मुसल्लम खा लें, हाँ जी, आप कैरी होम से आप शाही दाल माश की खा लें, ऐसी को आपको कोई चीज कहीं और मिलती है? तो और वो लक्ष्मी शीफे का कीमा, शीफे का कीमा खा लें आप अपना बट कढ़ाई की कढ़ाई खा लें देसी कुकड़ की, ठीक है, मजाल है वैसी। लेकिन आप अभी तक पाए पे नहीं आ रहे। अच्छा, नहीं, उसके बाद अभी तो चने पड़े हुए हैं, अभी तो पाए पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है अगर किसी फूड के ऊपर कोई प्रॉपर दस्तावेजी फिल्म बनती है कि एक शहर की एक ऐसी शनाख्त जो 50 जायकों के वैसे जानी जाती है, तो वो छोले, यानी ऐसी सिंफ का चना है। क्या बात, चिक्कड़ छोले की कहानी नहीं मुक्की, अगली की शुरू करनी। हाँ, नहीं, ठीक है जी, यहाँ के आप 10 कुलचे याद करें और यहाँ की लस्सियां याद करें, ठीक, और यहाँ की तो डिशेस खत्म होने पे नहीं आती। पीठियां ले लड्डू पीठिया, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि कैसे आप लाहौर को कराची से पीछे कह सकते हैं? मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, बिरयानी मिलती नहीं। वो बिरयानी हम कराची की, मैंने पहले नाम लिया है, देखिए, हाकमियत बिरयानी पे हम राइट्स कराची के तस्लीम कर लेते हैं, करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। वो लेकिन गोड़ाले चावल जेड़े ने या इत्थों दा पंजाबी पुलाव जेड़ा है, वो इसके सामने को ठहरती है चीज? बताएं मुझे। अच्छा, अगर पाए खाने हो तो कहाँ से खाए जाए? पाए फिर गुजरांवाले जाए। क्या खुसूसियत? अब आपने देखा गुजरांवाला को ये सनद दे दी। सर अब देखे ना, गुजरांवाला कई चीजों में लाहौर से आगे है और कई चीजें उसकी, अब वहां पे आप चांप मिलेगी आपको खिजर टिक्के की, वो इस क्लास की है। सही क्या कि जी वो चांप आपको पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगी जी। वो चांप ऐसी है, ठीक है, वहां पे आप उसके पाए आप खा लें, ठीक। अब वो उसकी जो लेस है, उसकी जो चिपचिपाहट है, उसकी जो भट्ट साहब, मेरा दिल कर रहा है प्रोग्राम में मुका दिया और हम यहीं से उठे जी, ठीक है, और पाए खाने गरम रोटी आए, गरम खमीरी रोटी इधर से आ रही हो, सुभान अल्लाह, और उसमें ऐसे पूरी तरह डबो के हाथ उसमें चिपचिपाते हुए जब बोटी विच होए, हाय हाय हाय, पूरा शोरबा विच होया, पूरा शोरबा उसके अंदर आए ना, क्या बात है।